कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अभी तक आपसी भाईचारे की बातें तो कई बार सामने आई, लेकिन जींद के खड़कर टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर आज जो तस्वीरें दिखाई दी वो सामाजिक भाईचारे की मिसाल से कम नहीं है। जी हाँ, दरअसल देश में फैल रहे धार्मिक उन्माद के खिलाफ आज खड़कर टोल पर किसानों ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बढ़ चढ़ कर पहुँचे। इस दौरान सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और धरने पर सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी परंपराओं के मुताबिक केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सरकार लगातार हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच जातियों में बांट के लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन अन्न तो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे किसी धर्म का है, किसी जाति का है। इसलिए सर्व धर्म यहाँ शामिल हुए हैं, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम सब एक हैं, हमें डिवाइड ना करें, क्योंकि देश के लोगों को अगर डिवाइड किया तो हम सोशल वार की तरफ बढ़ जाएंगे और ये सरकार को समझने की और सोचने की जरूरत है। उधर भाकियू जिलाध्यक्ष आजाद पालवा ने कहा कि सर्वधर्म सम्मेलन का किसान धरने पर आयोजन करके देश और प्रदेश में एक संदेश देने का काम किसानों ने किया है। उन्होंने कहा कि देश का एक एक नागरिक आपस में भाई है, लेकिन सरकार लोगों में धर्म और जाति के नाम पर फूट डालने की कोशिश कर रही है। इससे हम तो संदेश यही है हमारा तो कि सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार हमें जातियों में बांटना चाहती है और धर्मों में बांटना चाहती है, लेकिन सरकार ऐसी गलती ना करे। यहाँ तो नारे लगते हैं, हमारे देश का भी नारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आज हमने इसको चितार्थ भी कर दिया है, यहाँ एकता का परिचय दिया है। सिख भाई भी हमारे बीच में आए हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे बीच में आए हैं और ईसाई भी काफ़ी संख्या में आए हैं। पीछे भी मुसलमान भाई तो हमारे यहाँ समर्थन करके गए थे, नमाज पढ़ के गए थे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसानी करते हैं। किसान की कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन सरकार हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हमें जातियों में और धर्मों में बांटना चाहती है, लेकिन हम बंटने नहीं देंगे। ये हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। हमारी जब लग लड़ाई जारी रहेगी, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और हमें MSP पर कानून बनाकर सरकार नहीं दे देती। और जैसे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने आह्वान किया है कि हम या तो दिल्ली से जीत कर जाएंगे या अपनी जान देकर जाएंगे, चाहे हमारे 250 किसान भाई वहाँ पर शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अगर लाखों की संख्या में सरकार कुर्बानी हमारी मांगना चाहती है तो हम वहाँ पर लाखों की संख्या में भी अपना बलिदान देने चाहेंगे। इसका हम सरकार को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमें कभी कहती है कि हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान या ईसाई मुसलमान, जो हमें धर्मों के नाम पर आपस में बांटती है, आज सरकार को हमारी तरफ से ये मैसेज है कि ना मुसलमान अलग है, या ना ईसाई अलग है, ना सिख अलग है, ना हिंदू अलग है। हम 36 की 36 बिरादरियाँ एक हैं और एक ही होकर हम अपने किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो आज मुस्लिम भाइयों की तरफ से कहूँगा इंशाअल्लाह कि हम जीत के रहेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या नहीं हमें कहा। इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, इन्होंने हमें अलगवादी कहा, इन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा। कभी ये कहते हैं कि आपकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, कभी कहते हैं कि आपकी फंडिंग पाकिस्तान से, चीन से हो रही है। तो ये सरकारें जो हैं अपनी नीतियां चला रही है, वो अपने हथकंडे अपना रही है। और वो आज हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, देखो आज मैं सच्चाई कहूँगा, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे इन कच्ची वालों को वोट मत दियो। हमने भाइयों गलती कर ली, इन कच्ची वालों को वोट दे के। खट्टर तो है ही खच्चर, और ये मोदी को हम क्या परिभाषा दें जो हमें परजीवी की भाषा तक देता है। एक प्रधानमंत्री होके परजीवी हमें कह रहा है, तो आप ही पत्रकार बंधु हो, हमारे भाई हो, परजीवी की भाषा को आप क्या समझते हो? इससे घटिया भाषण प्रधानमंत्री क्या दे सकते? आज यहाँ पे खटकड़ टोल प्लाजा के ऊपर सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें सभी धर्मों के लोगों ने बराबर का सहयोग दिया है। और ऐसे मौके पर बशीर बदर का वो शेर याद आता है कि 7 संदूकों में बंद करके रख दे नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बतें बाँटें। दोस्तों, सरकार ने हमेशा आपस में बांटने का काम किया है। अब से कुछ दिन पहले इंसान जागे हैं, लेकिन थोड़ा लेट जागे हैं।
अगर थोड़े दिन पहले जागते तो आज शायद ये ना होता। और अब भी नहीं जाग रहे हैं, उन्हें आने वाले टाइम में ऐसे पर जागना पड़ेगा जब वो सोचेंगे कि हमारे ऊपर आई है। अब से 1 साल पीछे जाइए आप, कि जब सीए और उसको उठाकर लेकर आए थे, उस वक्त लोग सोच रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। उसके बाद उन्होंने आरक्षण की बात उठाई, उसके बाद दूसरे लोग उठे। आज सभी लोगों की लड़ाई है और बराबर में लग के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई किसी भी एक इंसान की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों की है। ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है। हमारे देश के अंदर एक नारा ज़रूर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन 99% लोग इसको समझते नहीं है, सिर्फ ज़बानों तक रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस नारे को हमें अपने अंदर लेकर आना है। अब से 5-6 महीने पहले गाँवों के अंदर 1-2 मुसलमानों के घर हैं, उन्हें इतना परेशान किया गया, कभी जमातियों के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर। क्या वो हमारे इंसान भाई नहीं हैं? हमला पुलवामा में होता है, हमारे जवान शहीद वहाँ पर होते हैं, लेकिन उसका अटैक हमारे गांव में रहने वाले हमारे पड़ोसी पर होता है, जो 24 घंटे हमारे साथ रह रहा है। क्योंकि सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी है कि हमारे दिमाग को ऐसा वो कर दिया कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें इंसानियत नहीं, अगर पगड़ी वाला इंसान दिखता है तो सिख दिखाई देता है, टोपी वाला दिखता है तो मुसलमान दिखाई देता है, भगवा पहनता है तो बाबा दिखाई देता है, कुर्ता पजामा पहनता है तो मौलवी दिखाई देता है। लेकिन पट्टी ऐसी बन गई कि इंसान किसी को नहीं दिखाई देता। ज़रूरत इस बात की है कि उस पट्टी को उतारें और सामने वाले को जब देखें इस शेर के साथ कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। जिस पर जुल्म हो उसके बराबर में खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। जुल्म ना सहेंगे ना होने देंगे, चाहे वो हिंदू पर हो, चाहे मुसलमान पर हो, चाहे सिख पर हो। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है। 66 दिनों से खड़कर टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर आज धार्मिक एकता की मिसाल देखी गई और कहीं न कहीं इसका संदेश भी पूरे देश में जाएगा। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने अपने 6 साल से ज्यादा के कार्यकाल में समाज को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने का काम किया है, जिसे अब किसानों ने जोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि किसानों ने आज सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करके सरकार को ये संदेश दिया है कि ये आंदोलन जाति धर्म से ऊपर है और इस आंदोलन में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।